खरगोन शहर के बिस्टान नाका पर स्थापित की गई टंट्या मामा प्रतिमा की गुणवत्ता और लागत मामले ने नगर पालिका का जुड़ अपनी ही परिषद के पार्षदों से घिरती नजर आ रही है। गुरुवार को खुद नपा पार्षद इस मामले में सामने आए और खरीदी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए मूर्ति सप्लाई करने वाले ठेकेदार पर एफआईआर की मांग की। वार्ड 31 पार्षद एवं मूर्ति स्थापना आयोजन समिति की अगुवाई करने वाले पार्षद भागीरथ बड़ोले ने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। बड़ोले सहित पार्षद चंदू तोमर, लक्की चोपड़ा आदि ने नगर पालिका स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस मामले में लिप्त लोगों को सद्बुद्धि देने की कामना की। इसके बाद कलेक्टरेट पहुंचे। यहां अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पार्षदों ने खुद को इस समूचे मामले से अलग बताते हुए कहा कि नगर पालिका परिषद की PIC से स्वीकृत कांति सूर्या टंट्या मामा की प्रतिमा, जिसकी स्वीकृत राशि 10 लाख रखी गई थी, जो कि कांस्य या पच्चे की प्रतिमा स्थापित की जाना थी, ठेकेदार द्वारा FRP मटेरियल की मूर्ति जो कि फाइबर की लगाई गई है, जिसकी कीमत लगभग 75,000 से 1 लाख रुपये की है। यह मामला उजागर होने के बाद सोशल मीडिया पर हम सारे पार्षद ट्रोल हो रहे हैं, जिससे हमारी छवि खराब हो रही है। इस समूचे मामले की उच्च स्तरीय जांच करा के संबंधित ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं हो। ये समूचा विवाद आदिवासी समाज की भावनाओं को आहत करने एवं महान क्रांतिकारी का अपमान करने के समान है। उल्लेखनीय है, गत दिनों कांग्रेस ने भी इस मामले में धरना प्रदर्शन कर शहीद के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। विगत दिनों 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के शुभ अवसर पर महान जननायक टंट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो कि पूरी आदिवासी समाज खरगोन जिले ने गौरवान्वित महसूस करा कि खरगोन शहर में उनके जननायक को स्थान मिला, उनके नाम से एक तिराहे का नाम रखा गया। परंतु वहां पर जो प्रतिमा लगाई गई, जो लगना थी धातु की या पत्थर की, वो न लगाते हुए FRP की प्रतिमा लगाई गई, जिसका पूरा जनजातीय समाज विरोध करता है। मैं उस समाज से आता हूं और उस क्षेत्र का पार्षद भी हूं। मैं इस चित का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में आपके संयोजन में कार्यक्रम हुआ, आपने माल्यार्पण कराया, उस समय नहीं आपने देखी मूर्ति? उस समय चूंकि अतिथि डिसाइड हो गए थे, तारीख डिसाइड हो गई थी, मूर्ति 13 तारीख को नाइट में आई थी। तत्काल ठेकेदार को अवगत करा दिया गया था, मूर्ति लगाना आवश्यक था, क्योंकि अतिथि और तय था, जनजाति गौरव दिवस था, आदिवासी समाज के सम्मान की बात थी, इसलिए उस प्रतिमा को लगाई गई और उसको 18 तारीख को नोटिस दे दिया गया। अब ये मामला मीडिया में आने के बाद आप लोग ये कह रहे हैं कि मूर्ति जब संज्ञान में आ गई थी, लेकिन उस समय तो बिल की प्रोसेस तक मामला चले गया है। बिल की प्रोसेस तक मामला नहीं गया, किसी भी प्रकार का 1 रुपए का भी भुगतान नहीं किया है और नगर पालिका सीएमओ से पूरा आश्वासन मिला है कि उस मूर्ति के लिए 1 रुपए का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। और जो आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ये इसलिए खड़े हैं कि जितने भी नगर पालिका के पार्षद हैं, वे बेबुनियाद रूप से जो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लिखा जा रहा है, पार्षद ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सारी चीजें भ्रम है। उस मूर्ति में किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं हुआ है। परिषद बीजेपी की है, तो ये पूरे मसले पर कई परिषद की बैठक में चर्चा हुई थी, ये जो निर्णय हुआ है इसको लेकर PIC के बाद हमारी परिषद की बैठक नहीं हुई, PIC की बैठक हुई है और PIC ने कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया है कि उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करा। ब्लैक लिस्टेड से काम चलने वाला नहीं है। ये आदिवासी समाज के गौरव की बात है, उनके आत्मसम्मान की बात है और उस ठेकेदार पर FIR होनी चाहिए और हम उसी लिए आए, FIR के लिए आए। भागीरथ बड़ोले। मूर्ति घोटाले में चूंकि 13 तारीख की रात को मूर्ति आई और 15 को उसका इनॉग्रेशन था, क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस था और टंट्या मामा का अतिथियों का आगमन था कि 15 को वो उसका लोकार्पण करेंगे। इस परिस्थिति में इमरजेंसी में उसको लगवानी पड़ी, पर चूंकि ठेकेदार ने कहीं न कहीं गलती करी है कि उसने कांसे और पत्थर की मूर्ति की जगह फाइबर की लगाई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम गांधी जी के सामने यही मांग करने आए थे कि उसके खिलाफ FIR हो। पूरे मामले में इंजीनियर को दोषी बताया गया है। अब वो तो जांच का विषय है, वो बाद में आ पाएगा, पर वर्तमान परिस्थिति में तो ठेकेदार है। भौतिक सत्यापन क्यों नहीं किया? भौतिक सत्यापन इसलिए कि 13 तारीख की रात में आई और 15 को इनॉग्रेशन था, अतिथि आने वाले थे। अब उस परिस्थिति में अगर भौतिक सत्यापन करके उसको रोक देते तो 15 को इनॉग्रेशन किस चीज का करते?
क्या 15 मांग- तारीख को मूर्ति लगी है और 20 तारीख को सीएमओ को अवगत किया गया था पत्र के माध्यम 18 से। को ही उसको नोटिस जारी हो गया था ठेकेदार को। 18 नवंबर को। 18 नवंबर को तो जारी हो गया। इतना वक्त क्यों लगा कि उस पर कार्रवाई करने में या मीडिया के खुलासे के बाद ही सारी चीजें बाहर क्यों आई? इससे पहले किसी तरह से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? की गई है, वो जो विभागीय कर रहे होंगे वो तो विभागीय जाने। चल रहे थे ताकि हमारा विरोध केवल इसी बात का है कि जब फाइबर की क्यों नगर पालिका अध्यक्ष का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि मूर्ति फाइबर की हमारे द्वारा बुलवाई गई थी। फिर उसके बाद में ठेकेदार दोषी कैसे साबित होगा? ये उनकी व्यक्तिगत जानकारी में जो होगा उन्होंने कहा, हम तो नहीं जानते इस बारे में, बाकी ये उनका व्यक्तिगत। पीआईसी की बैठक भी हुई, नई मूर्ति का टेंडर जारी किया, जब विरोध नगर पालिका के पार्षदों ने क्यों नहीं किया गया? हम तो शुरू से ही उसके विरोध में है पार्षद। 2 बार जब PIC जब की- ये क्यों करना पड़ा दोबारा उसका टेंडर? पहले ही वो सही मूर्ति आ जाती तो ये विवाद ही नहीं खड़ा होता। अब इसको ढकने टोकने के लिए फिर से टेंडर करना ये ठीक विषय नहीं है। क्या नाम लिखता है? चंद्रपाल सिंह तोमर, वार्ड पार्षद 9।